एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में वी विल सी प्रैक्टिकली हाउ टू डाउनलोड पाईमॉल, हाउ टू डू पाईमॉल। सो बेसिकली इस वीडियो में पाईमॉल के बारे में, पाईमॉल एक सॉफ्टवेयर है, तो पाईमॉल के बारे में उससे हम लोग कैसे काम कर सकते हैं वो देखेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल पाईमॉल पे काम करने के लिए हम लोग को पाईमॉल को डाउनलोड करना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कैसे हम लोग डाउनलोड करते हैं पाईमॉल को। सो पाईमॉल डाउनलोड, पाईमॉल डाउनलोड क्लिक करने के बाद स्क्रीन पे ऐसे आता है। तो इसका जो https://www.pymol.org इस लिंक पे हम लोग जाएंगे, क्योंकि ये ऑफिशियल लिंक है फॉर पाईमॉल। यहाँ पे जाके नाउ यहाँ पे न्यू वर्जन यहाँ पे दिया हुआ है दैट इट इज़ इंट्रोड्यूसिंग द न्यू वर्जन ऑफ पाईमॉल, पाईमॉल 3.1। सो उसको डाउनलोड करना है। तो हम लोग अगर इसे थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को दिखेगा दैट पाईमॉल एक यूजर स्पॉन्सर्ड मॉलिक्यूलर विजुअलाइजेशन सिस्टम है। एंड इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हम लोग कोई भी प्रोटीन, इफ़ वी वांट टू वर्क विद अ प्रोटीन स्ट्रक्चर, विद अ डीएनए स्ट्रक्चर, आरएनए स्ट्रक्चर, तो हमें उसे विजुअलाइज करना पड़ेगा। टू मेक सम चेंजेस वी हैव टू सी इट, वी हैव टू विजुअलाइज इट। तो उसे हम लोग मॉलिक्यूलर विजुअलाइजेशन कहते हैं। एंड ये सब टूल्स है, सॉफ्टवेयर्स है। पाईमॉल एक ऐसा ही टूल है जिससे हम लोग कोई भी प्रोटीन को उस पर ओपन कर सकते हैं। वी कैन ओपन इट, वी कैन विजुअलाइज इट, वी कैन डू सम चेंजेस, वी कैन मॉडिफाई इट। तो हम लोग मार्क कर सकते हैं, चेंज को लेबल कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू चेंज। सो बहुत सारे काम कर सकते हैं हम लोग पाईमॉल में विद अ स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो इसके लिए ये सब टूल्स हैं और ये सब हम लोग को डाउनलोड करने पड़ते हैं अपने सिस्टम पे। एंड उसके बाद हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको डाउनलोड कैसे करेंगे? यहाँ पे पाईमॉल डाउनलोड लिख के यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग डाउनलोड नाउ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर स्क्रॉल करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे दिखेगा डाउनलोड पाईमॉल 3.1 एंड दिस इज़ द वर्जन। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोगों को आइकन्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे विंडोज़ के लिए है, तो अगर विंडोज़ में है तो विंडोज़ के लिए हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसको क्लिक करके। अगर लिनक्स पे है तो लिनक्स सिस्टम पे डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे इसे क्लिक करना होगा। मैकओएस में है तो वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, करके हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग करके इसे डाउनलोड ईजीली किया जा सकता है। एंड ये जो है पाईमॉल, ये दूसरा वर्जन है, 2.6 वर्जन है। तो हम लोग एडवांस वर्जन डाउनलोड करके ही काम करेंगे। 3.1 वर्जन डाउनलोड करेंगे तो जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थैंक यू ऐसे एक मैसेज आएगा और ये यहाँ पे हम लोग का डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन करेंगे, डबल क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करेंगे और वो ओपन हो जाएगा। एंड हम लोग पाईमॉल पे काम करने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। अब देखते हैं पाईमॉल का इंटरफेस कैसा दिखता है, लेट्स सी। और उनमें हम एक्सप्लोर करते हैं और उससे हम लोग समझेंगे कि पाईमॉल असली में किस काम आता है। तो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है एंड लेट्स सी कि पाईमॉल जब ओपन होगा तो कुछ कैसा दिखेगा। ओके, सो बेसिक थिंग है, हम लोग पाईमॉल डाउनलोड कर चुके हैं सबके सिस्टम पे। अभी इसको देख के पाईमॉल इंस्टॉल हो गया होगा। तो अब जो बेसिक थिंग है, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है कि अचानक से पाईमॉल आ रहा है, मतलब बिगनर सीरीज़ में अचानक से इस एपिसोड में हम लोग पाईमॉल कर रहे हैं, तो हम लोग कौन सा पार्ट कर रहे हैं बिगनर सीरीज़ का? तो ये सिलेबस एक बार मैंने ओपन कर दिया है। जितने भी पार्ट्स थे अभी तक, ये सारे पार्ट्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेटाबेस, सब चीज़ हो चुका है, राइट। हाँ, ये पार्ट बाकी है जीन प्रेडिक्शन का, उसको मुझे लगता है कि इसके बाद करवाने से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग एक जो कर रहे हैं, जो करने वाले हैं, जहाँ पे एंटर कर रहे हैं, वो है एक डोमेन ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। डोमेन ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स मतलब स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो ये बहुत एक्साइटिंग होगा बिकॉज मैंने अपने पहले वाले वीडियोज़ में कहा था व्हाट इज़ डोमेन ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड हाउ मेनी डोमेन्स ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स आर। तो अगर देखा होगा तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या क्या डोमेन्स होते हैं। तो इनमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इस डोमेन के साथ। आगे चल के और भी डोमेन्स हैं वो भी एक्सप्लोर करेंगे, बट अभी के लिए स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स डोमेन के साथ। तो उनमें हम लोग देखेंगे प्रोटीन मॉडलिंग, प्रोटीन स्ट्रक्चर मॉडलिंग, ये सब चीज़ बहुत कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो
इन सभी चीज़ को देखेंगे, मॉडलिंग क्या होती है, हाउ टू मॉडल अ स्ट्रक्चर, प्रोटीन स्ट्रक्चर को बनाते कैसे हैं हम लोग देखेंगे, प्रिडिक्ट कैसे करते हैं। लेकिन अभी अभी जो चीज़ हो मतलब जो चीज़ डेमोन्स्ट्रेट होगा हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल, कि अगर मेरे पास पहले से ही एक है प्रोटीन स्ट्रक्चर है, तो हाउ टू विजुअलाइज इट, हाउ टू डू चेंजेस इन दैट स्ट्रक्चर। तो ये सारी चीज़ें विल सी फॉर नाउ, एंड उसके बाद लेवल अप करके विल सी दैट हाउ टू मेक, हाउ टू मॉडल दोज प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। ओके, तो ये चीज़ है और ये सिलेबस है। और पाइमॉल, काइमेरा जैसे टूल्स बायोइन्फॉर्मेटिक्स में बहुत लगते भी हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू नो। तो हम लोग अपने पाइमॉल इंटरफेस को अब ओपन करते हैं। तो पाइमॉल इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा, पाइमॉल इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा। एंड अगर मैं पाइमॉल ऐसे ओपन कर रही हूँ तो ये ऐसे ओपन हो रहा है। तो इसमें एक और वार्निंग टाइप ऑफ आती है, यहाँ पे वार्निंग नहीं, बेसिकली एक्टिवेशन एक आता है। तो एक्टिवेशन यहाँ पे हम लोग का बोल रहा है कि यू कैन एक्टिवेट करवा सकते हो ऐसे करके। तो आप लोग इसे स्किप एक्टिवेशन कर सकते हो, नॉर्मली ओपन हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर लाइसेंस फाइल देना है तो यहाँ पे ब्राउज फॉर लाइसेंस फाइल है। लाइसेंस फाइल क्या होता है, लाइसेंस फाइल हम लोग दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, हम लोग उसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे। तो जाने पे हम लोग स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे, तो स्क्रॉल करके हम लोगों को एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे, न्यू यूजर्स कैन बाय द लाइसेंस एंड एग्जिस्टिंग यूजर्स कैन डाउनलोड द लाइसेंस फाइल। तो हम लोग यहाँ पे लाइसेंस फाइल को बाय भी कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे अगर आप लोग स्टूडेंट ऑप्शन मार्क करेंगे तो ये फ्री में आपको आपके सिस्टम पे हो जाएगा डाउनलोड, और आप इसको यहाँ पे दे सकते हैं आराम से और ओपन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और अगर उतना भी नहीं करना है तो सिंपली क्या करना है, सिंपली इसको स्किप एक्टिवेशन कर देना है, और स्किप एक्टिवेशन करके ये अपने आप आराम से खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा लाइक दिस। तो ये रहा हम लोगों का पाइमॉल का इंटरफेस, यहीं पे हम लोग काम करते हैं। तो ऐसे इसको हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे विजुअल स्टूडियो जैसा यहाँ पे इसको डिसेबल करने का बटन्स नहीं होते, हम लोग ऐसे ही रख के काम करते हैं इसे। तो अब समझते हैं पहले कि ये सब है क्या। इसे बोलते हैं कमांड लाइन, जो पाइमॉल और यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो यहाँ पे आ भी जाता है, ये कमेंट इनपुट एरिया है। तो हम लोग पाइमॉल पे या तो कमेंट लिख के काम कर सकते हैं, या तो हम लोग कमेंट नहीं लिख के इन बटन से भी काम कर सकते हैं, दोनों से भी काम हो सकते हैं। हम कमेंट लिख के किसी कलर को सेट कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से भी कलर को सेट कर सकते हैं। तो ऑप्शंस आर देयर इन पाइमॉल, ऑप्शंस आर देयर। तो हम लोग देखते हैं कि एक स्ट्रक्चर को लोड करके देखते हैं कैसे लोड होता है स्ट्रक्चर, कैसे क्या किया जाता है, कि समझ में इजीली आएगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है फाइल। हम लोग को अगर किसी स्ट्रक्चर को जो मैंने डाउनलोड किया है कोई भी सोर्स से, उसको यहाँ पे अगर लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे। फाइल में जाके यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन से हम लोग कर देंगे ओपन, क्योंकि अगर मुझे सिर्फ उसका पीडीबी आईडी पता है बट मैंने कहीं से डाउनलोड नहीं किया तो हम लोग गेट पीडीबी भी करके कर सकते हैं। बट अगर मुझे पीडीबी आईडी पता है कोई स्ट्रक्चर का तो मैं डाउनलोड कर ही लूँगी। एक प्रोफेशनली क्या होता है, डाउनलोड कर लूँगी मैं कोई डेटाबेस में जाके, आईसीएसबी से जाके, तो मेरे सिस्टम पे होगा ही कोई भी प्रोटीन, तो मैं उसको ओपन कर दूँगी। सिंपली आई विल जस्ट क्लिक ऑन ओपन। ओपन करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे मुझसे पूछा जाएगा, आस्क किया जाएगा मुझसे कि मुझे क्या ओपन करना है। तो सपोज मैंने एक प्रोटीन ओपन कर दिया यहाँ पे, यस। तो यहाँ पे एक प्रोटीन जैसे कि मैंने यहाँ पे ओपन किया तो यहाँ पे ये प्रोटीन जो है वो ओपन हो गया है। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे क्या ओपन हुआ है। तो मेरा प्रोटीन मेरे इंटरफेस में आ गया है पाइमॉल का। अब मैं इस पर जो भी एक्शंस आई वांट टू डू आई कैन परफॉर्म ऑन इट। लेकिन अब सपोज अगर मेरा प्रोटीन यहाँ पे तो अच्छे तरह से आया है, अगर किसी का प्रोटीन सपोज बहुत साइड लाइन हो गया, मतलब स्क्रीन के साइड हो गया, या फिर बहुत जूम आउट जूम इन हो गया, ऐसे करके हुआ, तो मुझे सेट करना पड़ेगा उसको कि एक अच्छे से मतलब ओरिएंटेशन में आ जाए वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर। तो ओरिएंटेशन यहाँ पे एक ऑप्शन है ओरिएंट। ओरिएंट
ओरिएंटेशन मतलब हम लोग का जो एक्स वाई जी जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके अंदर जो मेरा स्ट्रक्चर है वो फिट हो जाएगा। तो उसको फिट करने के लिए जैसे अभी अभी ये स्ट्रक्चर क्या हुआ है प्रोटीन का, मेरा फुल स्ट्रक्चर तो स्क्रीन पे मतलब इंटरफेस पे आया ही नहीं है, मतलब मेरे एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट के अंदर तो आया ही नहीं है। तो उसको मैं कैसे विजुलाइज करूँगी ठीक से, कैसे आई विल मॉडिफाइड। तो उसको ठीक ठाक करने के लिए मुझे उसको उसका ओरिएंटेशन को प्रॉपर करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं सिंपली ओरिएंट जो है वो क्लिक करूँगी और यहाँ पे ओरिएंट के ऊपर मैं जब अपने माउस को होवर कर रही हूँ तो यहाँ पे लिखा भी है दैट इट अलाइंस वर्क स्पेस स्ट्रक्चर्स टू द एक्स वाई जी एक्सिस। तो मैं जैसे ओरिएंट कर दूँगी ये एकदम अच्छे से परफेक्ट शेप में आ जाएगा। तो जब भी कोई प्रोटीन कोई भी मॉलिक्यूल मैंने जब लोड किया है अपने इंटरफेस में पाईमॉल के, तो मुझे ओरिएंट प्रेस करना होता है, हमें ओरिएंट प्रेस करना होता है। ओरिएंट प्रेस करके हम लोग उससे एक प्रॉपर कोऑर्डिनेट में ला सकते हैं एकदम अच्छे से। अब यहाँ पे देखा जाए तो क्या हुआ है, ये मेरा TLR4 सपोज मेरा प्रोटीन है, ये मेरा नाम लिखा हुआ है प्रोटीन का। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग जैसे इस पर क्लिक कर रहे हैं प्रोटीन जैसे अपीयर हो गया, जैसे हम लोग यहाँ पे फिर से क्लिक कर रहे हैं प्रोटीन फिर से अपीयर हो गया। तो यहाँ पे ये हो क्या रहा है, यहाँ पे जो बटन है AS इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे, डिकोड भी करेंगे करेंगे। तो अब हम लोग करते हैं अपने फर्स्ट स्टेप को। जैसे कि अगर मुझे कोई बोले कि ओके बैकग्राउंड इज़ ब्लैक बट आई वांट कि बैकग्राउंड वाइट हो, क्योंकि मुझे काम जो करना है उसमें मुझे वाइट बैकग्राउंड चाहिए, ब्लैक बैकग्राउंड नहीं चाहिए। तो हम लोग इसे कैसे करेंगे वाइट, तो उसके लिए सिंपली कमेंट का यूज़ करेंगे बिकॉज कमेंट इजी होगा। तो हम लोग कमेंट का यूज़ कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे कमेंट में, लिख देंगे BG _ COLOR कलर, एंड मुझे कौन सा कलर देना है, मुझे वाइट कलर देना है, तो मैंने वाइट लिख दिया। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, बैकग्राउंड वाइट हो गया। मुझे अगर फिर से ब्लैक करना है तो मुझे फिर से BG COLOR कलर एंड ब्लैक लिखना होगा, तो ये ब्लैक हो जाएगा। मुझे अगर सपोज और कोई कलर करना है जैसे येलो कलर हो गया, तो ऐसे करके मैं और कोई कलर भी कर सकती हूँ, बैकग्राउंड को चेंज कर सकती हूँ कलर को एक सिंपल कमांड से। तो अभी के लिए मैं इसको वापस से ब्लैक कर देती हूँ बिकॉज येलो कलर इतना अच्छा नहीं लग रहा बैकग्राउंड में। तो यहाँ पे ऐसे मैं कलर चेंज कर सकती हूँ। तो मेरा कमेंट क्या हुआ, कमेंट हो गया मेरा BG कलर, और उसके बाद मैं अपने कलर को लिखूंगी जो भी कलर है मेरा। तो ऐसे करके आई कैन सिंपली चेंज द बैकग्राउंड। अब आता है कि बैकग्राउंड तो चेंज हो गया, परफेक्ट है, फाइन है। तो हम लोग कलर्स में अगर डील करेंगे इन पाईमॉल, तो हम लोग सपोज मुझे इसका कलर ही चेंज करना है, प्रोटीन का कलर ग्रीन है पर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मुझे उसको कलर को चेंज करना है। तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे, सिंपली अब मुझे यहाँ पे इन बटन्स का यूज़ करना पड़ेगा। आई होप यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो प्रोटीन है उसका जो ASHLC ये सब लिखा हुआ है, इसका कोई सिग्निफिकेंस है, उसी लिए ये लिखे हुए हैं, राइट। तो अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जाऊंगी, सपोज कलर से स्टार्ट करते हैं, ओके पहले कलर ही चेंज करते हैं, काम करते हैं। तो कलर पे, कलर के लिए C इनिशियल होता है, हाँ कलर के लिए होता है C। तो कलर में जाएंगे हम लोग। अब यहाँ पे बहुत सारे कलर्स शो किए हुए हैं, रेड ग्रीन प्राइमरी कलर्स वगैरह हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आस्क किया जा रहा है कि मुझे कलर करना कैसे है, बाई चेन है, बाई एलिमेंट है, कैसे करना है। सपोज मेरे प्रोटीन का एक चेन है या फिर किसी के प्रोटीन का बहुत सारा चेन हो सकता है, जैसे चेन A हो गया, चेन B हो गया, चेन C, चेन D, बहुत सारे चेन हो सकते हैं। तो उससे अगर चेन A को अलग कलर करना है, चेन B को अलग कलर करना है, टू डिफ्रेंशिएट दैट ये चेन जो ब्लू कलर है वो A चेन है, जो रेड है वो चेन B है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं और वो प्रोफेशनली अच्छा भी दिखता है। तो यहाँ पे हम लोग बाई चेन में जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे चेन्स के जो सेगमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये कलरफुल हो गया है।
तो यहाँ पे जो कलर आया है यहाँ पे दिख ही रहा है कि इसका कमेंट ये रहा, एंड ये जो किया है एलिमेंट सी सेल्फ कमेंट से हम लोग को जो ग्रीन कलर था उसे इसने चेंज करके दे दिया है। सो हम लोग ऐसे करके यहाँ पे बाई चेन से कलर कर सकते हैं। बाई चेन्स में यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बाई चेन सी, एलिमेंट सी, सी ए, ये सब जो एटम्स हम लोग के हैं वो बाई सेगमेंट। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करके बाई चेन इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे जितने भी चेंज होंगे हमारे प्रोटीन में। अब आता है नेक्स्ट थिंग। तो कलर चेंजेस हम लोग समझ गए। अब आता है यहाँ पे एस जो है, वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ एस। अब एस पे चल के देखते हैं। अच्छा, एच का मतलब सिंपली हाइड होता है और एस का मतलब शो होता है। तो अब हम लोग चलते हैं एस पे, शो। अब यहाँ पे कैसा शो, शो मतलब कि हम लोग को अपने स्ट्रक्चर को कैसे देखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे रिप्रेजेंट करवाना है। जैसे कि मैं एग्जांपल्स दिखाती हूँ यहाँ पे। अगर मुझे अपने जो स्ट्रक्चर को सपोज डॉट के फॉर्मेट में दिखाना है, डॉट के फॉर्मेट में, तो जैसे मैं सिंपली डॉट क्लिक कर दूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा डॉट, और इसका कमेंट्स भी यहाँ पे साथ के साथ आ जाता है, बट हम लोग इसको कमेंट लाइन से नहीं कर रहे हैं तो उसको छोड़ देते हैं, इसको हम लोग बाई बटन से कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आ जाता है डॉट, डॉट लाइन से आ जाता है। अगर मुझे कार्टून के फॉर्मेट में देखना है तो मैं जस्ट मुझे क्या करना होगा, शो करके मैं कार्टून क्लिक कर सकती हूँ। अगर मुझे इसको रिबन के फॉर्मेट में देखना है तो मैं रिबन क्लिक कर सकती हूँ डॉट को ऑफ करके। जैसे कि मुझे अगर डॉट को हाइड कर देना है तो डॉट को मैंने हाइड कर दिया। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक डिफरेंस समझ में आया होगा। जैसे कि मैंने डॉट को ओपन किया, मतलब शो किया, तो मेरा यहाँ पे डॉट दिख रहा है। अब क्या हुआ, मैंने और भी सपोज मैस को भी शो कर दिया, तो यहाँ पे एक हल्का सा चेंज आया, हल्का सा चेंज, मैं थोड़ा जूम करती हूँ, हल्का सा चेंज आया, बट मेरा डॉट तो है ही। लेकिन मुझे डॉट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेस चाहिए, मेस फॉर्मेट में चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, मैं हाइड में जाऊंगी, हाइड में जाके डॉट को ऑफ कर दूंगी, सिंपली डॉट को ऑफ कर दूंगी, सिर्फ मेरा मैस दिखेगा। मैंने कार्टून को ऑन किया था, कार्टून को भी ऑफ कर दूंगी। मैंने और किसको ऑन, रिबन को ऑन किया था, रिबन को भी ऑफ कर दूंगी। तो ये मुझे मैस नेटवर्क दिखेगा और ये बहुत कलरफुल भी दिख रहा है। अगर मुझे कलर चेंज करना है तो मैं कलर्स में जाऊंगी। कलर्स में अगर मुझे सपोज रेड कर देना है, पूरा ही रेड कर देना है, मुझे कोई चेन वगैरह नहीं चाहिए, तो मैं पूरा ही रेड कर दूंगी उसको। अगर मुझे कुछ चाहिए बाय एलिमेंट, मुझे देखना है कि मुझे एलिमेंट से उसको अलग करना है, बाय चेन से, बाय एसेस क्या हो जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, मतलब मेरे जो हेलिक्स है उनके अलग कलर हो, मेरे शीट्स के, तो मैं ये ऑप्शंस करूँगी। तो बेसिकली ये कलर्स, अगर जैसे मुझे येलो करना है, मैजेंटा करना है, तो मैं उस पर क्लिक करूँगी, कौन से शेड्स हैं आप आस्क किए जा रहे हैं कि रेड में कौन सा शेड है, डार्क रेड की जो लाइट रेड, और बहुत सारे कलर्स के शेड हैं, तो मैं उसको चूज़ कर सकती हूँ। और कैसे रिप्रेजेंट करना है एक बार देखते हैं यहाँ पे कि हम लोग जब शो में जाते हैं तो किस किस तरह से, किस किस तरह से हम लोग को देते हैं रिप्रेजेंट फॉर्मेट। तो यहाँ पे हम लोग रिकोराइज कर सकते हैं, स्टिक्स, रिबन, कार्बन, शेल, डॉट्स, मेस, सरफेस, तो बहुत तरीके हैं। तो बहुत सारे जो तरीके हैं उनमें हम लोग एक प्रोटीन को देख सकते हैं, रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो ये सारे तरीके हम लोग को दिया जाता है, प्रोवाइड करता है बेसिकली पाइमॉल। साइड चेन्स को, मेन चेन को, डाइसल्फाइड, अगर हमारे प्रोटीन में कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड है तो उसे हम लोग कौन सा तरह से देखना चाह रहे हैं, नहीं है तो वो नहीं शो करेगा। साइड चेन को कैसे देखना चाह रहे हैं, मेन चेन को, तो अगर ये सारी चीज़ें हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया साइड चेन्स, मुझे लाइंस में आने चाहिए, तो जितने भी साइड चेन्स हैं सिर्फ वो आ रहे हैं लाइन में, जो मेन चेन है वो लाइन में नहीं आ रही है। अगर मैं मेन चेन को शायद स्फीयर्स में कर दूं, देखना चाह रही हूँ, तो ये डिफरेंस दिख रहा होगा कि यहाँ कहीं कहीं लाइंस हैं। ओके,
अब दिख रहा होगा शायद, हाँ यहाँ पे कहीं कहीं लाइंस है एंड कहीं कहीं स्फीयर्स है, मतलब मेरे जो मेन चेन्स है वो स्फीयर्स में आ रहे थे और मेरे जो साइड चेन्स है वो मेरे लाइंस में आ रहे हैं। तो इनको मैं ऐसे करके आराम से देखा जा सकता है। अब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा रॉक। ये ऑप्शन मैंने जैसे इसको प्रेस किया तो ये जो स्ट्रक्चर है वो हल्का सा रोटेट कर रहा है, तो इसको मैं रोटेट करवा के ऐसे विजुअलाइज कर सकती हूँ स्ट्रक्चर्स को हर एंगल से। तो ये सिर्फ उसके लिए ही है। अब आता है एक और बहुत इम्पॉर्टेंट ऑप्शन जो है प्रीसेट्स। सो प्रीसेट्स में क्या आता है, बहुत सारे तरीके हैं, फैंसी, सिंपल। सोच रहे होंगे कि सब क्या है, प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शंस अप्लाई करने से क्या हो जाएगा। तो अप्लाई करने से क्या हो जाएगा, हमें वो चीज़ दिखेंगी। जैसे मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शंस। अब सपोज मैंने कोई तरीके की डॉकिंग की है, तो डॉकिंग मैंने सपोज 2 प्रोटीन की डॉकिंग की है, तो मुझे देखना है कि 2 जो प्रोटीन मैंने डॉक करवाया है तो डॉकिंग कॉम्प्लेक्स मुझे मिल जाएगा, तो 2 प्रोटीन जुड़े होंगे। तो कहाँ पे स्ट्रक्चर्स में प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन हुआ है, जैसे मैंने उसको प्रीसेट करके अप्लाई कर दिया, मुझे वो रीजन जूम करके दे देगा। तो प्रीसेट्स में हम लोग ये सब सिंपल चीज़ें कर सकते हैं। हमारे लाइगेंड साइट्स कहाँ पे हैं, हमारे स्मॉल मॉलिक्यूलर बाइंडिंग प्रोटीन कहाँ पे है, मेम्ब्रेन प्रोटीन कहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो वो एक एक करके हम लोगों को दे दिया जाएगा और हम लोग उसका फ़ोटोज़ सेव कर सकते हैं। हम लोग डिफ़ॉल्ट जाएंगे तो हम लोग को जो पहले था वैसे हम लोग को आ जाएगा। तो ये आया हम लोग का प्रीसेट का ऑप्शन। प्रीसेट का ऑप्शन करके हम लोग इसे ओरिएंट कर देंगे। अब आता है हम लोग का, अच्छा इसका कलर मैं फुल रेड कर देती हूँ आई गेस, तो अच्छा समझ में आ जाएगा। हाँ, तो ये आया। अब हम लोग प्रीसेट्स देख चुके हैं, रॉक देख चुके हैं, ओरिएंट देख चुके हैं, जूम ऑप्शन है। जूम तो हम लोग किसे जूम, हम लोग पूरा प्रोटीन को जूम कराना चाहते हैं या एक्टिव सिलेक्शन नेक्स्ट लिगेंड, तो यहाँ पे जूम का ऑप्शन है। तो हमने ये सारे ऑप्शंस देख लिए, यहाँ पे शो देख लिया, हाइट देख लिया, कलर देख लिया। अब हम लोग आते हैं और 2 ऑप्शंस पे, हम लोग के एक्शंस ऑप्शन है। और इसके पहले मैं लेबल चाहती हूँ, लेबल बताना। लेबल मतलब सिंपली क्या होता है, लेबल मतलब इंग्लिश में सिंपल होता है टू लेबल, टू गिव समथिंग अ नेम। जैसे कि इसमें मुझे करवाना है लेबल कि इसमें जो चेन्स है उनको लेबल कर दो, या फिर जो रेसिड्यूज़ है उनको हम लोग लेबल कर दें, या फिर जो लेटर कोड्स है उनको लेबल कर दे कि कैसे क्या चेन है, कौन चेन क्या है, रेसिड्यू नेम क्या है, सब चीज़। तो ये क्या कर देगा, ये सिंपली अगर हम लोग सपोज चेंज करते हैं तो यहाँ पे हम लोग देख रहे होंगे, क्लियरली दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या कर दिया गया है, लेबल कर दिया गया है। चेन ए, चेन बी, चेन ए, चेन सी, चेन, मतलब मेरे पास 4 चेन है इस प्रोटीन में, चेन डी तक आया है, राइट। तो 4 चेन है, चारों चेन को लेबल कर दिया गया है कि चारों चेन जो है वो कहाँ कहाँ से है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सपोज ये रीजन चेन ए है, ये चेन बी रीजन है, ये चेन डी है, सी है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे आराम से लेबल हो ही चुके हैं। तो ये होता है लेबल का ऑप्शन। मुझे यहाँ पे मैंने चेन से लेबल किया है। अगर किसी को रेसिड्यू मतलब हर एक अमाइनो एसिड को लेबल करना है तो यहाँ पे उसका भी ऑप्शंस है। एटम को करना है, एलिमेंट को करना है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इसे ओपन करके इस ऑप्शंस को देख के एक्सप्लोर करें सब कोई कि कैसे क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता। अब आता है एक्शन में। तो एक्शन इज सेम एज ओरिएंट बटन, जूम बटन। यहाँ पे भी तो हम लोग ने वही किया था, तो यहाँ पे भी हम लोगों का वही चीज़ है जो कि हम लोग का अलाइन, प्रीसेट वगैरह है। हम लोग ऑब्जेक्ट को रीनेम कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं। तो ये हम लोग के बेसिक जो है पाइमॉल में बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक जो बटन्स हैं उनके काम है, राइट। अब जो मुझे बोलना था वो है कि हम लोग लेबल यहाँ से भी कर सकते हैं, लेबल चेंज यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। और बहुत ऑप्शंस है यहाँ पे जो कि थोड़ा एडवांस है। लेकिन इस वीडियो को, पाइमॉल का जो लेक्चर है, इस वीडियो को मैं बहुत शॉर्ट रखना चाह रही हूँ क्योंकि
बस बेसिक फाउंडेशन अभी क्लियर हो जाए, नेक्स्ट वीडियो में पाईमॉल के एडवांस चीज़ें और काइमेरा के भी एडवांस चीज़ें मैं साथ में कवर कर दूंगी, प्रैक्टिकल। तो बेसिकली क्योंकि इसको मैं बेसिक रखना चाह रही हूँ, क्योंकि मेन थिंग है ना कि एडवांस होते जाएंगे चीज़ें, तो अगर ये वीडियोस क्लियर हो जाएगा और थोड़ा एक्सप्लोर खुद से भी हो जाएगा तो इजी होगा, कैचअप करने में इजी होगा। एंड अगर पाईमॉल इजी हो गया तो काइमेरा और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि काइमेरा में हम लोग और भी ब्यूटीफुल एंड पूरा पब्लिकेशन वर्दी या फिर एक अच्छा काइंड ऑफ पिक्चर्स बना सकते हैं। और एक बात, अगर सपोज़ मुझे चाहिए कि नहीं, जो कमेंट्स मैं लिख रही हूँ पाईमॉल में, जो कोड कमेंट्स लिख रही हूँ टू कुछ काम करवाने के लिए, तो वो मुझे इतने सारे कमेंट्स होंगे, ऑफ कोर्स बहुत सारे कमेंट्स होंगे, देख ही रहे हैं, तो वो क्या मुझे याद करना पड़ेगा? तो उसको मेमोराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग सिंपली गूगल कर सकते हैं कोई भी कमेंट को। सपोज बैकग्राउंड वाले कमेंट को देख लो, तो बैकग्राउंड का जो कमेंट था, हम लोग चाहे तो वो भी चाहे तो हम लोग गूगल कर सकते हैं। जैसे मैंने दे दिया हाउ टू सेट बैकग्राउंड कलर वाइट इन पाईमॉल, तो यहाँ पे ये भी आ गया। तो यहाँ पे सेम कमेंट हम लोग को दे रहा है, तो हम लोग इसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज इतने सारे कमेंट्स कोई याद नहीं रख सकता। तो हम लोग जो भी अगर कमेंट भूल गए या कमेंट कुछ है कि इसको कैसे करते हैं, तो हम लोग सिंपली गूगल कर सकते हैं, तो वहाँ से भी हम लोग को पाईमॉल के बेसिक एडवांस सब कमेंट्स हम लोग को आराम से मिल जाएंगे, और उससे हम लोग कमेंट करके हम लोग इसे कर सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब इसके बाद मुझे जो बोलना था कि हम लोग अगर कहीं पे भी सेव करेंगे, सपोज अगर डॉकिंग के बाद कुछ भी चीज़ करके हम लोग सेव कर रहे हैं, तो हम लोग सेव कैसे करेंगे पाईमॉल में? तो हम लोग यहाँ पे सेशन को सेव कर सकते हैं। सेशन सेव करना मतलब क्या हो जाता है? सेशन सेव करना मतलब कि ये जो पूरा इंटरफेस है वो ही सेव हो जाएगा। मैं अगर सेशन को दोबारा खोलूँ, ओपन करूँ, तो मैं इस पर फिर से मॉडिफिकेशंस कर सकती हूँ। तो सेशन सेव करना, पिक्चर सेव करना एंड स्ट्रक्चर सेव करना टोटली डिफरेंट थिंग्स है, सेम नहीं है। सेशन मतलब एंटायर चीज़, एंटायर इंटरफेस की सब सेव हो जाएंगे, हम लोग दोबारा उसको ओपन करके मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। मुझे सेशन सेव नहीं करना, मुझे सिर्फ पिक्चर मेरा बहुत अच्छा बन चुका है, तो यहाँ पे जैसे भी बना है, बट अगर मैं पूरा अच्छे से बनाऊँ तो बहुत अच्छा बन चुका है, तो उसे मैं सेव करना चाहती हूँ। तो मैं सिर्फ एक्सपोर्ट इमेज करूँगी, इमेज एज कौन से वर्जन में मुझे करना है, पीएनजी में करना है, तो मैं सिर्फ पीएनजी क्लिक कर दूँगी। यहाँ पे सेव पीएनजी इमेज, एंड यहाँ पे सपोज मैंने नाम दे दिया पिक वन। नाम देने के बाद उसको कहाँ पे, नहीं पहले ट्यूटोरियल पे जाके पिक वन दे देते हैं। पिक वन देने के बाद सपोज यहाँ पे मैंने सेव करवा दिया, तो जब मैं ओपन करूँगी उसको तो क्या होगा, यहाँ पे पिक वन, तो क्या होगा, वो पिक्चर ही सेव होगा सिर्फ। तो ये जो पिक्चर जो सेव होगा आ रहा है, जो ये पिक्चर, तो ये पिक्चर पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ एक पिक्चर है। तो क्या करेंगे, इस पे मेरा कोई कमेंट लाइन कुछ भी सेव नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं आया है। तो इस पिक्चर को मैंने कहीं पे मुझे पेस्ट करना है, तो मैं इस पिक्चर को जो भी काम करना है उसको कर सकती हूँ। लेकिन मुझे अगर सिर्फ पिक्चर नहीं चाहिए, मुझे पूरा सेशन ही चाहिए, सपोज मुझे और भी कुछ कुछ हो सकता है मॉडिफाई करना पड़े, तो मैं सेशन ही सेव कर लूँ। तो मुझे सेशन को सेव करने के लिए तब मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा सेव सेशन में, या फिर सेव सेशन एज में। और ये हो गया पिक्चर का। हम लोग स्ट्रक्चर को भी सेव कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर, तो मुझे यहाँ पे एक्सपोर्ट मॉलिक्यूल चुनना पड़ेगा। सपोज मैंने कोई डॉकिंग के बाद एक कॉम्प्लेक्स ओपन किया पाईमॉल पे, उस कॉम्प्लेक्स को मुझे एज इट इज़ सेव करना है, मुझे पिक्चर नहीं चाहिए, तो वहाँ पे मैं सेव मॉलिक्यूल क्लिक करूँगी। सेव मॉलिक्यूल करके यहाँ पे जो है उसको रख के एज इट इज़, यहाँ पे पीडीबी ऑप्शंस के, यहाँ पे मैं पीडीबी ऑप्शंस क्लिक करूँगी, बिकॉज मुझे वो जो स्ट्रक्चर है वो पीडीबी में चाहिए। तो करके मैं यहाँ पे इसको सेव कर दूँगी। सेव करने के बाद मुझसे आस्क करेगा कहाँ पे सेव करना है, तो ट्यूटोरियल्स में ही सेव करना है। तो इसको मैं पिक नहीं दूँगी, स्ट्रक्चर दे देती हूँ नाम, स्ट्रक्चर वन।
स्ट्रक्चर 1 करके सेव कर देती हूँ। तो क्या होगा, अब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे ये CIF PDB फाइल बन गया और इसे हम लोग ओपन कर सकते हैं। तो बेसिक थिंग हो गया कि हम लोग जब डॉकिंग करते हैं खासकर, तो हम लोग को फुल मॉलिक्यूल सेव करना पड़ता है इन फॉर्म ऑफ PDB। तो हम लोग उसको अगर स्ट्रक्चर सेव करेंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा, इमेज। तो यहाँ पे हम लोग उसको एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर करके सेव कर सकते हैं इजीली। तो कैसे सेव करते हैं, कैसे ओपन करते हैं, कैसे कलर चेंजेस करते हैं, कैसे हम लोग लेबल करते हैं, कैसे ओरिएंट किया जाता है, एंड जो बेसिक थिंग्स है, एकदम बेसिक थिंग्स है, वो मैंने बता दी है। हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले में जाते हैं। डिस्प्ले में जाके हम लोग यहाँ से भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, बट बेटर है कि हम लोग कमेंट लाइन यूज़ करें। कमेंट भी हम लोग कहाँ से हम लोग को मिल जाएगा, बहुत सारे सब कमेंट्स हम लोग को मिल जाएंगे, वो भी मैंने बता दिया वहाँ पे कि हम लोग नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं, कमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। इन सारे कीज़ की क्या फंक्शनलिटी है वो भी मैंने डिस्कस कर दिया। तो ये बेसिक जो पाइमॉल के बारे में था वो हम लोग ने कवर कर दिया है। अब हम लोग जाएंगे एडवांस लेवल ऑफ पाइमॉल में एंड काइमेरा में, जो कि इससे भी ब्यूटीफुल पिक्चर्स हम लोग को मतलब देता है प्रोड्यूस करके, और उसमें और भी मज़ा आने वाला है। तो चीज़ें आगे एडवांस होने वाली हैं, थोड़ी कॉम्प्लेक्स लेवल अप होने वाली है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं सबको बोलूँ कि सब वीडियोस देखें, अच्छे से देखें, थोड़ा और एक्सप्लोर करें इन चीज़ों को ओपन करके, पाइमॉल को ओपन करके इन टूल्स को देखें, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोर करने से सारी चीज़ें ईजिली समझ में आ जाएंगी, अच्छे से अच्छे स्ट्रक्चर्स हम लोग बना सकेंगे, बिल्ड विजुअलाइज सब चीज़ कर सकेंगे। तो बेसिकली जो बोलना था, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे हम लोग अपने पाइमॉल के एडवांस को कवर करेंगे, काइमेरा को भी कवर करेंगे। काइमेरा एक्स एंड काइमेरा दोनों ही मैं कवर करने वाली हूँ। तो वो वीडियोस मिस ना हो, इसके लिए सीरीज़ अच्छे से फॉलो करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें कि वो वीडियोस जो आने वाले हैं वो मिस ना हो जाए, नहीं तो प्रॉब्लम होगा उसके बाद। एंड हम लोग ये जो थ्योरी पोर्शन, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल के बाद थ्योरी पोर्शंस कवर कर दूंगी, वो एक वीडियो में पूरी थ्योरी पोर्शंस। एंड इसके साथ के साथ हम लोग कैसे प्रोटीन बनाते हैं, मॉडलिंग कैसे करते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स एंड टूल्स को भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसके एंड में बायोइन्फॉर्मेटिक्स बिगिनर सीरीज़ के एंड में हम लोग का बेसिक बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बिगिनर बायोइन्फॉर्मेटिक्स, साथ के साथ हम लोग का स्ट्रक्चरल जो पार्ट है वो भी ईजीली कवर अप हो जाएगा। सो इसके लिए आप लोग कमेंट्स करें कि ये कैसा लग रहा है, ये जो बना रहे बायोइन्फॉर्मेटिक्स बिगिनर सीरीज़ कैसा लग रहा है पढ़ने में, एंड इससे एडवांटेज मिल रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ कमेंट करें। मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि कमेंट से मुझे भी समझ में आएगा, फीडबैक मिलेगा कि कैसा लग रहा है सबको ये सीरीज़ फॉलो करने में, समझ में आ रहा है हेल्पफुल है कि नहीं हेल्पफुल है। क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ पूरी कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, एकदम बेसिक से जा के सब चीज़ को। तो ये चीज़ कमेंट में ज़रूर से बताएं। एंड इसके साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं पाइमॉल के एडवांस कोर्स के साथ, और भी डायनामिक फिगर्स हम लोग देखेंगे कैसे बनते हैं, एंड बहुत अच्छे से फिगर्स कैसे बनते हैं कैसे नहीं। तो उसके लिए सब्सक्राइब द चैनल श्वेतावर्स, फॉलो करें सीरीज़ को एंड स्टे ट्यून्ड।